जय श्री हरि। नमस्कार दर्शकों, आप सबका अपने सुनीता भक्ति चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। भगवान कृष्ण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज हम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके महत्व और व्रत कथा को। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन तो सुन लिया है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं अजय एकादशी की पावन व्रत कथा। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महत्म्य सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह जब विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया, तो राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया और उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। तो एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास आ पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उनको कही। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजय है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, जिससे कि तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया और उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा को पुण्य अपने राज्य की प्राप्ति हुई और वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव ही है। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी भक्तों अजय एकादशी की पावन व्रत कथा। इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण और मंत्रों का जाप किया जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अगले जन्मों में भी सुखद फल प्राप्त करता है। खास बात यह भी है कि इस व्रत को रोग नाशक एकादशी कहा गया है। जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कष्टों से परेशान है, उसके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन भगवान श्री हरि का स्मरण करने से जीवन अत्यंत सुखदायी बनता है और साथ ही श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है।
अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है, उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं और कहते हैं कि अजय एकादशी तिथि पर व्रत रखने से मनुष्य को 1000 गायों के दान करने के बराबर भी फल मिलता है। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए भगवान हरि नारायण की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो और कथा दोनों पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आने वाली वीडियो का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।